घर वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं गलत नहीं थी, बस मैं गलत हाथों में आ गई। अभी आप अकेली हैं, अब वापस घर जाना चाहती हैं? सर अब बचा ही नहीं रास्ता वापसी का। मेरी ये गलती थी, मैंने इतबार किया था बस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं हूं काशिफ गुलजार। मेरे साथ एक मजलूम लड़की बैठी हुई है, इनका नाम कमल शहजादी है। इनकी बड़ी ही दुख भरी स्टोरी है कि ऐप के ज़रिए एक ऐप ने इनका घर उजाड़ दिया, इनको ब्लैकमेल करवाया, इनके पैसे गए, इनकी ज़िंदगी ख़राब हुई। ये सारा हुआ कैसे, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कमल शहजादी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, वो जो अदील नामी शख्स आप ऑफ कैमरा बता रही थी, उससे रब्ता किस ऐप के ज़रिए हुआ था? सर उसकी मेरी टिकटॉक पे बात हुई थी। आप टिकटॉक बनाती थी? नहीं सर, मैंने टिकटॉक नहीं बनाई सर, मैंने एक पोस्ट लगाई हुई थी। किस चीज़ की? सर वो ब्राइडल लहंगे की पोस्ट थी। आप काम करती थी? जी सर, उस दौरान मैं काम कर रही थी, तो सर इसकी हाँ जी, तो सर इसने कहा मैं भी डिज़ाइनर हूँ, मैं दुबई से आया हुआ हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो सर फिर एक दो दफ़ा इसकी बात हुई, तो फिर सर इससे मैंने आपको माजरत आपको लालच दिया कि कपड़े का मैं भी काम करता हूँ, मिल के करते हैं, आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा, इस तरह का लालच दिया? जी सर, इसी तरह ही बात हुई थी कि मैं दुबई का बहुत बड़ा डिज़ाइनर हूँ। सर अब मुझे तो नहीं पता था, मैं उसकी बातों पे यकीन करती रही। और सर मुझे ये लालच था, इतना बड़ा डिज़ाइनर मेरे साथ रब्ता कर रहा है, शायद मुझे इससे कोई बेनिफिट होगा। तो सर इस बेस पे मैं इससे फोर्ट्रेस में पहली दफ़ा मिली थी। सर इसी तरह बातचीत बढ़ती रही। इसके पापा कुर्तियों का काम करते हैं, वो भी कुर्तियाँ सेल करते हैं, उनसे भी कुर्तियाँ लेती रही इस अदील के थ्रू। तो सर इसी तरह इससे मेरा रब्ता हुआ। सर इसके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है सिवाय कारोबार के। अच्छा, कारोबारी रिलेशन था? जी ठीक है। तो सर इसी तरह भी बातचीत बढ़ती रही, आता जाता रहा। फिर सर ये कहता मैं इतनी दूर से नहीं आ सकता, तो मुझे अगर तुम्हारा एक कमरा फ्री है किराए पे दे दो। सर मैंने ये सोचा कि मैं रेंट देती हूँ, आधा रेंट वो दे दिया करेगा, मेरी तरफ से भी थोड़ा हाँ जी हल्का हो जाएगा। तो सर मैंने इसको वो कमरा दे दिया था। सर उसी दौरान मैं गुलशन राबी पार्लर में काम भी कर रही थी, मैं सारा दिन घर नहीं होती थी। तो सर इसने मेरे बेटे के साथ दोस्ती बना ली। सर घर का बेटी बनता रहा। फिर सर इसने कहा मैं यूके में बुटीक है, मैं आपको वहाँ पे भी काम करवा सकता हूँ अगर आप जाना चाहो। सर मैं लालच में इतनी आ गई थी, मैं इसकी हर बात पे यकीन करती रही। सर इसको मैंने पूछा कितने पैसे, सर इसने कहा 7 लाख रुपया। सर मैंने इकट्ठी अमाउंट तो नहीं दी थी, थोड़ी थोड़ी करके मैंने पूरी कर दी थी। सबूत है कोई? सर मेरे पास स्लिपें पड़ी हुई हैं सर, और एक मोबाइल में इसकी रिकॉर्डिंग थी। सर ये मोबाइल उठा के ले गया वो। आप जो पैसे उसको देती रही, वो क्या किसी इजी पैसा बैंक के ज़रिए या फिजिकली हार्ड कैश देती रही? सर बाई हैंड भी मैंने दिए हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हर चीज़ है और स्लिपें भी हैं। और सर दूसरा ये कि जो मैं इसको ट्रांसफ़र करवाती रही हूँ इसके अकाउंट में, सर ये जब घर आया था ना, इसने वो स्लिपें देखने के लिए ली मुझसे, और सर इसने वो उसी टाइम फाड़ दी थी। पर सर मैंने दी इसको पैसे दिए हैं। और सर इसके अलावा भी जो रिक्शा ड्राइवर है उसने भी दिया था 70,000, और कार ड्राइवर ने भी दिया। इसने उनको भी लालच दी थी कि आपको लुलु एक्सचेंज में ड्राइवर की नौकरी लेके दूंगा दुबई में। हाँ जी। अच्छा, फिर ये आप लोगों के पैसे लेके दुबई भाग गया, और जब वापस आया तो फिर क्या हुआ? सर जब ये वापस आया तो मैंने इसको कहा क्या करना है, मेरे पैसे वापस करो अगर नहीं लेके जाना। तो सर ये फिर ना मुझे कहने लगा पैसे पूछे तो नहीं है, चल दौड़ जाए तो अगर तुम तस्वीरें हैं, मैं ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। पर सर मैंने कहा मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचूंगी। तो कहता है तुम्हारी तस्वीरें मेरे पास हैं, किसी गलती में ना रहना। वो तस्वीरें कैसी थी? नाजेबा थी, ठीक थी, क्या था? सर ऐसी हरकत तो नहीं मैं कर सकती, पर इसने पता नहीं कैसे कब क्या कैसी तस्वीरें बनाई, मैंने ये अभी नहीं देखी। पर इसने कुछ तस्वीरें मेरी फैमिली में भेज के, मेरे हस्बैंड को भेज के मुझे डिवोर्स करवा दी, सारा घर ख़राब कर दिया। सर जब वो आपने कमरा किराए पे दिया था, आपका हस्बैंड आपके साथ थे? नहीं सर, हम दोनों की थोड़ी सी लड़ाई थी, वो लैदा से सेपरेट थे और मैं लैदा से थी। फिर किस तरह फिर ब्लैकमेल हुआ? फिर शादी भी तो आपकी होगी ना, आपने निकाह भी कर लिया, वो कैसे किया? सर इसने जो तस्वीरें स्टेटस पे लगाई थी उसकी वजह से मेरी फैमिली वालों ने भी मुझे छोड़ दिया, हस्बैंड ने भी छोड़ दिया। तो सर यहाँ तक नौबत आ गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। आप थाने चली गई,
जब थाने गई तो ये डर गए, फिर आपके पास आ गए पाँव? नहीं, एफआईए में जाने लगी सर। इन लोगों ने एफआईए से बचने के लिए निकाह करवा दिया और कुरान पाक रख के करवाया था सर। इन लोगों का इतना ईमान कमज़ोर है कि कुरान पाक के रख के भी उस पर अमल नहीं कर सके। तो सर ये वो आज भी अपने घर है, लैदा से है और मैं लैदा से रह रही हूँ। मतलब जब आपने इन पे केस किया या ये केस से बचने के लिए आप पैरी पै गए या कहते हैं मिन्नतें करने लग पड़े और आप इनकी बातों में आ गए? जी सर, निकाह कर लिया? जी सर मैंने कर लिया, क्योंकि सब कुछ तो सर इसने ख़त्म कर दिया था और कोई ऑप्शन नहीं थी। मैंने भी ये सोचा कि मुझे अपना घर बनाना है। आपने सोचा कि मेरा घर बन जाएगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहता था, कभी कभार आता था। ऑफ कैमरा आपने मुझे बताया जब कभी कभार आता था, प्रेग्नेंट होगी, 5 महीने की जब प्रेग्नेंट हुई तो पता आपको चला कि वो बच्ची है, उसने फिर बच्ची को मार दिया। वो मारा कैसे? सर इसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी कि हमें नहीं ये चाहिए, तुम हमें मेरे रास्ते की रुकावट हो, मेरी माँ इस रिश्ते को नहीं पसंद करती। सर ये अपनी अम्मी के थ्रू, सर मेरे पास बेटी को मारने के भी सारे प्रूफ हैं, इनकी रिकॉर्डिंग कालों पे जिस तरह धमकियाँ देते थे, हर चीज़ पड़ी हुई। इसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मारा है। नहीं, उसकी कोई और भी शादी हुई थी कि सिर्फ आप थी? सर नहीं, ये लोग करना चाह रहे थे उसकी शादी, इस वजह से मैं इनकी रुकावट थी, ये मुझे रुकावट हर रास्ते से हटाना चाह रहे थे। अब इस टाइम लेटेस्ट क्या सिचुएशन है? सर अभी भी मुझे 3-4 दिन पहले भी कॉल पे कह रहा था मेरी माँ ने मेरा ब्याह करना है पर तेनू अथी तलाक नहीं देनी। अभी भी मुझे ये चीज़ें रख के ब्लैकमेल किया जाता है। सर मैंने एनी को इंटरव्यू दिया था, उसके बाद भी इन लोगों ने मुझे तेज़ाब गिराने की धमकियाँ दी, मारने की धमकियाँ दी और घर में घुस के मारा भी अच्छा खासा। इसने मारा कि सारा खानदान आके मारा? नहीं सर ये आता है सर, इसके पीछे इसका बैकग्राउंड जो है ना, इसके माँ बाप हैं वो इसको करते हैं। वैसे ये काम क्या करता है, खुद क्या करता है? इसका बाप तो वो कुर्तियाँ शुर्तियाँ बता रहे बेचता है, तो ये खुद क्या करता है? सर ये किसी ब्रांड पे काम करता है, 2 महीने किसी ब्रांड पे, 2 महीने किसी ब्रांड पे। ये बेसिकली ब्लैकमेलर है? जी सर। आपके कहने के मुताबिक? जी सर मेरे कहने के मुताबिक नहीं ये है सर। अगर मर्द घर चलाता हो ना, वो एक जगह पे टिक के काम करता है, जगह जगह हर दफ़ा जगह चेंज नहीं करता। अच्छा मुझे ये बताएं, अब आप क्या चाहती हैं? आप डिवोर्स चाहती हैं, सुकून चाहती, क्या है आपका? सर मुझे इसके साथ नहीं रहना, जो इसने मेरे साथ किया इसको इसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई मर्द किसी औरत की ज़िंदगी ना खराब करे। ये सज़ा इसको कैसे मिलेगी? सर मैं एफआईए से दोबारा अपील करना चाहती हूँ। इसने सब सर साफ पता चल रहा है एफआईए से जान छुड़ाने के लिए निकाह किया था। सर इसने कुरान पाक को भी नहीं देखा जो उठाया था इन लोगों ने। ठीक है, बहरहाल इनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई अगर वकील एडवोकेट साहब, कोई सीनियर एडवोकेट जो तजर्बा रखता हो, इनका केस लड़ सकता हो, मेहरबानी करे इनका केस लड़े, इनको इंसाफ दिलवाएं। ये बड़ी दुख भरी कहानी, बड़ी लंबी स्टोरी है, हमने ज़रा शॉर्ट करके आप लोगों को बताई है कि इनके साथ कौन कौन सा जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। ब्लैक लड़कियां बेचारी बड़े नरम दिल की मालिक होती हैं, बड़े नरम दिमाग की मालिक होती हैं, लड़कों के बातों में आ जाती हैं। जो लड़कियां मेरी वीडियो देख रही हैं उनसे रिक्वेस्ट है, बच जाएं लड़कों से। ये बड़े धोखेबाज होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखा के आपको लूट लेते हैं। ये देख लें, आपके सामने मिसाल बैठी हुई है। इनको बड़ा सब्ज़ बाग दिखाया गया, दुबई लेके जाऊंगा, बड़ा बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लाखों होंगे, गाड़ियाँ होंगी, कोठियाँ होंगी, पता नहीं क्या कुछ करके बता के। घर वालों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं गलत नहीं थी, बस मैं गलत हाथों में आ गई। अभी आपके घर वाले आपके साथ नहीं हैं, अभी आप अकेली हैं। अब वापस घर जाना चाहती हैं? सर अब बचा ही नहीं रास्ता वापसी का। अगर आपके घर वाले अभी भी आपको बुला लें तो आप चली जाएंगी घर? जी सर। आपको लगता है ना आपने गलती की है? जी सर मेरी ये गलती थी, मैंने इतबार किया था बस। इससे बड़ा सबूत नहीं है कि जो लड़कियां लड़कों के चुंगल में फंस जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, ज़िंदगी उजाड़ कर अब ये कह रही हैं कि मुझे घर वाले माफ़ कर दें। अगर लड़कियां पहले ही सोच लें कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरी माँ सकी है, ये सब दुनियावी रिश्ते जो हैं फजूल रिश्ते हैं, लड़कों के बातूनी रिश्ते हैं, बातों में हैं, हकीकी रिश्ते नहीं हैं, ये भाग जाते हैं। ये मिसाल आपके सामने है, बच जाएं इनसे। अब पता नहीं इनके दिल में
मैं फ़ील कर सकता हूँ, आप लोग भी फ़ील करें कि इनके दिल में क्या गुजर रही होगी जब इतना कुछ इनके साथ हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।